और अब आपको पुणे के ऐतिहासिक भाऊ रंगारी गणपति पंडाल के दर्शन कराते हैं। इसका कनेक्शन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। कहा जाता है कि देश में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत यहीं से हुई थी और फिर ये गणेश उत्सव पूरे देश में फैल गया। आपको बता दें कि यहाँ की गणपति की प्रतिमा की खास बात यह है कि स्वयं भाऊ साहेब रंगारी ने इस मूर्ति का निर्माण किया था, जिसमें गणेश का क्रुद्ध अवतार दिखाया गया है और इसके जरिए राक्षस रूपी अंग्रेज हुकूमत को उखाड़ फेंकने का भी संदेश दिया गया था। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पुणे के भाऊ रंगारी गणपति पंडाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहाँ की सजावट बेहद सुंदर है, तो यहाँ भगवान गणेश की अद्भुत मूर्ति भी है। इस मूर्ति में भगवान गणेश को एक राक्षस का वध करते दिखाया गया है। इस मूर्ति की स्थापना श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी ने 1892 में की थी। इस विशेष मूर्ति की स्थापना के पीछे भी दिलचस्प वजह है। 1892 साल में उस समय के जो पुजारी थे वो सब इकट्ठा हुए इस वाड़े में। उनकी पहली मीटिंग हुई। उन्होंने उनके ध्यान में आया कि अगर लोगों को प्रेरित करना है अंग्रेजों के विरोध में लड़ने के लिए, तो सबको इकट्ठा करना जरूरी है और मैसेजेस देना चाहिए मोटिवेट करने के लिए। लेकिन ब्रिटिश लोगों को एकत्र आने के लिए नहीं आने देते थे। तो उनके ध्यान में आया कि अगर हमने धार्मिक कुछ ऐसा उत्सव चालू किया तो उसे विरोध नहीं करेंगे ब्रिटिश लोग। तो ये ध्यान में रखते हुए उन्होंने गणेश उत्सव 10 दिन का चालू करने का निर्णय लिया। पुणे के इस गणपति से ही देश के पहले सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की बात कही जाती है। विशेष बात यह है कि स्वयं भाऊ साहेब रंगारी ने इस मूर्ति का निर्माण किया था, जिसमें गणेश का क्रुद्ध अवतार दिखाया गया और इसके जरिए राक्षस रूपी अंग्रेज के वध का संदेश देने की कोशिश की गई थी। दरअसल भाऊ साहेब रंगारी क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। उनका असली नाम भाऊ साहेब लक्ष्मण जावले था, जो राजवैद्य थे। रंगारी के पेशे को लेकर उन्हें रंगारी उपनाम मिला था। उन्होंने इस मूर्ति के जरिए स्वतंत्रता के सपने को दर्शाया था और यही वो जगह है जहां से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति को अंजाम दिया था। ऐतिहासिक बाड़ा है जहां पर सार्वजनिक गणेश मंडल या उत्सव मनाने की पहली मीटिंग हुई थी, ऐसा दावा है। और बाड़े को खुद देखने के बाद ही पता चलता है कि यहाँ पर कितने खुफिया दरवाजे हैं, लॉकिंग सिस्टम है, सीक्रेट पासवेज है। ये सारी चीजें एक छोटे से बाड़े में है जहां पर बड़े मात्रा में आर्म्स यानी बंदूकें या जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है वो यहाँ पे रखे गए थे। वो बाद में मिले थे। आज बाड़ा पूरी तरह से रिस्टोर हो चुका है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो खुश हो जाते हैं। उत्सुकता बढ़ती है कि उस जमाने में अंग्रेजों के आंखों में धूल झोंक कर उनके ही खिलाफ लोगों को किस तरह से संगठित किया। 2000 में जब इस बाड़े का जीर्णोद्धार हो रहा था, तब यहाँ अस्त्र शस्त्र के बड़े भंडार मिले थे। गणेश उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में यहाँ आने वाले श्रद्धालु गणपति दर्शन के साथ साथ इस बाड़े का भी अवलोकन करते हैं और यहाँ के इतिहास को बड़ी ही दिलचस्पी के साथ जानते समझते हैं। पुणे से पंकज खिलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।